तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर एक बार फिर से। उम्मीद कर रहे हैं आप सब बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि पिछले काफी सालों से हम लोग लीट एग्जामिनेशन के लिए बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं, और इस कड़ी में बीसीसीएलई के वो स्टूडेंट्स जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए आप देख रहे हैं कि बहुत सारे वीडियोस हम लोग डाल रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर हम लोग बताने वाले हैं कि जो मैथमेटिक्स आपका बीसीसीएलई में पूछा जाएगा उसका एक चैप्टर मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में वो कौन से 5 टॉपिक है जिनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट मैट्रिक्स कवर हो जाएगा और एग्जाम में पूछे जाने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताने वाला हूं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स है जो आप लोगों को कवर करने चाहिए। तो देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें सबसे पहले, तो मैट्रिक्स के सिलेबस के अंदर देखिए, अगर आप दो चीजों का ध्यान रखिएगा। अगर आप ये सोचेंगे नोटिफिकेशन में क्या सिलेबस दिया गया है तो फिर आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में जो बात बोली जा रही है और एग्जाम में जो पूछा जा रहा है ना उसमें बहुत सारा फर्क है। हमने कहा सर मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमें मैट्रिक्स के जो इंट्रोडक्शन है उस इंट्रोडक्शन के बारे में बताना पड़ेगा। और इंट्रोडक्शन में अगर मैं बात करूं तो क्या क्या चीज आ सकती है सर, मैट्रिक्स की डेफिनेशन आ जाएगी आपकी। मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बाद में आप उसके टाइप्स को लिखेंगे। जब आप उसके टाइप्स को बता देंगे उसके बाद में आपको उसके कुछ ऑपरेशंस, जिसमें एक ऑपरेशन आ रहा है एडिशन का, दूसरा ऑपरेशन आ रहा है आपके पास में मल्टीप्लिकेशन का। हालांकि और भी बहुत सारी चीजें होती है, मैं सिर्फ कोर कोर चीजें बता रहा हूं आपको। उसके बाद में दूसरे पॉइंट पर जब आप बढ़ेंगे तो यहां पर आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब बहुत सी बार बच्चा इसको एक अलग टॉपिक मानता है, लेकिन मैं इसी के अंदर कंसिडर करता हूं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर निकल कर आएगा वो आएगा बच्चे आपके पास में रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इस रैंक ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ने से पहले आपको एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन सीखने पड़ेंगे। और चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा बेटा वो आएगा आपके पास में सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियसली या साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन। उसके बाद में आ रहा है हमारे पास में 5 नंबर पॉइंट, जिसके अंदर हम लोग लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स दोनों को हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, फाइंड करने वाले हैं। और 6 नंबर पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में आएगा यहां पर आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स। उसके बाद में हमारे पास 7 नंबर पर क्या आने वाला है, आप देख सकते हैं कि जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस होती है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस, जैसे आप बोल सकते हैं कि सर कॉन्जुगेट क्या होता है, ट्रांजुगेट क्या होता है, इसके साथ साथ हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, वो सब इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपके पास में आएगा कोले हैमिल्टन थ्योरम। उसके बाद में आप यहां पर कुछ मिसलेनियस पार्ट अभी और इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। इस बीच में एक और टॉपिक आपके सामने आ जाता है जिसके अंदर हम लोग जैसे मान लीजिए कि आपके पास निलपोटेंट मैट्रिक्स आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, वो सारी चीजें भी आप टाइप्स के अंदर पढ़ सकते हैं। यहां से भी चीजें हमसे पूछ ली जाती है। अब इसके अलावा जो मैंने चीजें नहीं लिखी, जैसे आपके पास में नलिटी के बारे में, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, वेक्टर स्पेस, ये सारी चीजें आप लोगों से और इसके अंदर मैट्रिक्स के सिलेबस में आती है। पर मैंने यहां पर कोशिश की कि जो कोर पार्ट है वो आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली क्या क्या मैट्रिक्स में कंसिडर करना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं कि सर सबसे पहला वो टॉपिक जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है तो वो है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। इसको हमें कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो फिर आपके पास में आएगा सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स, और उसके बाद में अगर बच्चे आप फोकस करेंगे यहां पर तो वो होगा डिटर्मिनेंट। ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो ये 4 टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में पूछे जाने वाला 95% क्वेश्चन मैट्रिक्स का कवर हो जाता है। सर 5% क्यों नहीं बोला? 5% अगर और कवर करना है तो पूरे इंट्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इन सबको डिटेल में पढ़ना है, इन सबको डिटेल में पढ़ना है, इन सबको डिटेल में पढ़ना है। लेकिन
क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब आप बीसीसीएल एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, और 3 से 4 क्वेश्चन उस एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जब ये क्वेश्चन हमारे पास में इजी टू मॉडरेट लेवल के आने वाले हैं। इजी टू मॉडरेट लेवल, क्योंकि आपको पता है बीसीसीएल का पेपर अगर आप देने जाएंगे तो उसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा देखने को मिलता है, तो वहां पर कोई भी इजी क्वेश्चन या मॉडरेट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है तो उसको किसी भी कंडीशन में आपको छोड़ना नहीं होता है। क्लियर है इतनी बात? तो ये जो आपके पास 3 से 4 क्वेश्चन होंगे ये आपके पास में इजी टू मॉडरेट होंगे, तो हम पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि मैट्रिक्स में पूछे जाने वाला कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपसे गलत हो जाए या आप अटेम्प्ट ना कर पाओ। इसलिए मैंने यहां पर मेंशन किया है कि ये तो वो पॉइंट्स है जहां से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो बाकी जो टॉपिक्स है वो भी आप पढ़कर जाएं, जिससे कि एग्जाम में पूछे जाने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो। ये चीज मैंने मैट्रिक्स में बताई है, पर मैं आगे आने वाले सभी टॉपिक्स के अंदर, सभी चैप्टर्स के अंदर आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें तो पढ़नी होती है, इसके अलावा कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिससे कि आपके बीसीसीएल की तैयारी में किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। और ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि हमने किसी नोटिफिकेशन से पढ़ी, इतने सालों से हम लोग तैयारी करवा रहे हैं जिसका रिजल्ट भी आप लोग देख सकते हैं कि इतने सारे सिलेक्शंस हम लोगों ने दिए हैं। और ये सिर्फ सिलेक्शन नहीं, ये टॉप 100 में आने वाले बच्चे हैं जिसमें आप देख सकते हैं रैंक 2 हो, रैंक 6 हो, रैंक 8 हो, रैंक 9 हो। मतलब अगर मैं आपको कहूं टॉप 100 में 50 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इजी प्रैप के थ्रू बढ़िया रैंक अचीव की है, टॉप 100 के अंदर रैंक अचीव की है। तो यदि आप भी चाह रहे हैं कि सर हमें डिप्लोमा के बाद में बीटेक लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है और एक अच्छे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए हमें आगे बढ़ना है, तो मैं आपको बोल रहा हूं एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर आपको आगे बढ़ना हो तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, जहां पर आप लोग सर्च करेंगे इजी प्रैप, और जैसे ही आप इजी प्रैप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको एक मिलेगा बीसीसीएल रिकॉर्डेड बैच, जिसको हम लोग एकलव्य रिकॉर्डेड बैच भी देख सकते हैं वहां पर। उसके बाद में एक मिलेगा लाइव बैच, एक मिलेगा आपको प्लस बैच। देखिए रिकॉर्डेड बैच में क्या मिलने वाला है आपको, रिकॉर्डेड बैच में आपको डेडिकेटेड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, इन क्लासेस के साथ पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। और जो सबसे मजेदार चीज हमने ऐड की है, क्योंकि आपको एक चीज को यहां पर ध्यान रखना है कि कोई भी लीट एग्जामिनेशन या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्यों नहीं हो, क्योंकि उसके अंदर हर साल बहुत सारी चीजें बदल रही है। भले एग्जामिनेशन का पैटर्न देखो, क्वेश्चन का लेवल देखो, टॉपिक्स जिनको वो कवर कर रहा हो, सारी चीजें हर साल उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए ये रिकॉर्डेड कोर्स जो है ये ऐसा नहीं है कि 2 साल पुराना है, ये आपको पिछले साल का रिकॉर्डेड मिलेगा, जिसके अंदर वो टॉपिक्स जहां पर चेंजेस हो रहे हैं उनको लाइव क्लास से उठाकर ऐड किया जा रहा है। उसके अलावा आपको पीवाईक्यू सॉल्यूशन जो है इस रिकॉर्डेड बैच में भी लाइव करवाया जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कोई नहीं करवाता। पीवाईक्यू सॉल्यूशंस आप देखते हैं किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनको हम लाइव सॉल्व करवाएंगे आप लोगों के साथ में। इसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको लाइव देंगे। इसके साथ आपको इसी रिकॉर्डेड बैच के अंदर वीकली मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको और आगे बढ़ने की जरूरत है। लाइव रिवीजन क्लासेस, जब आपका एग्जाम पास आ जाएगा उस टाइम पर हम आपको लाइव रिवीजन क्लासेस भी इसके अंदर प्रोवाइड करवाने वाले हैं। और इसके साथ साथ जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में किस तरीके से काउंसलिंग आपको करनी है, वो काउंसलिंग सपोर्ट भी आपके कोर्स के साथ बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा आप मोबाइल लैपटॉप में एक्सेस कर सकते हैं, 24/7 टेक्निकल असिस्टेंट आपको मिलेगा। फिर उसके बाद में अगर हम लोग बात करें लाइव बैच, तो लाइव बैच में देखिए सबसे बेस्ट तो अगर मैं बात करूं यहां पर लाइव क्लास ही आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि आप रियल टाइम पर पढ़कर अपने डाउट्स पूछेंगे, सिलेबस में होने वाले चेंजेस को भी आप लाइव पढ़ लेंगे, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पिछली बार पूछे थे और इस बार कैसे पूछे जाएंगे, अगर उनको भी आप लाइव समझेंगे तो उससे बेस्ट प्रिपरेशन हो ही नहीं सकती है। तो आपको लाइव बैच के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, जो भी लाइव क्लासेस होगी उनकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलने वाली है, पीवाईक्यू सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वीकली मेंटोरशिप, लाइव रिवीजन क्लासेस भी आपके बैच में होगी, काउंसलिंग सपोर्ट भी इसके अंदर दिया जा रहा है। ये सारी की सारी चीजें आपको लाइव बैच में मिलेगी, जो 1499 में नहीं, अभी ऑफर में 1099 में आपको दिया जा रहा है, और ये आपको 899 में ऑफर में दिया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये प्लस बैच, जिसको मैक्सिमम स्टूडेंट एनरोल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर पूरा का पूरा लाइव कोर्स का फीचर,
कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स का फीचर, इसके अलावा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट, आपको टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, 500 पेज की ई बुक, इसके अलावा आपको मेंटरशिप और काउंसलिंग भी, आपकी पूरी काउंसलिंग सपोर्ट भी आपको दी जाएगी इसी बैच के अंदर। क्योंकि जरूरी ये नहीं है कि सर किस तरीके से हम एग्जाम दे रहे हैं, जरूरी ये है कि किस तरीके से हम एग्जाम की तैयारी करके एग्जाम को क्रैक करके एक अच्छे कॉलेज तक पहुंचे। बहुत सी बार ऐसा होता है कि बच्चा क्या करता है, एग्जाम तो अच्छा दे लेगा लेकिन काउंसलिंग में मिस्टेक कर रहा है, जो कॉलेज ऊपर भरना होता है उनको नीचे भर रहा है, और यहीं से अच्छी रैंक लाने के बावजूद वो क्या कर लेगा, वहां पर एक गलत कॉलेज के अंदर या फिर कम रैंक वाले कॉलेज के अंदर पहुंच जाएगा, जिन गलतियों से आपको बचना है। इसलिए जरूरी है कि लीट एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इजी प्रैप के एक्सपर्ट पूल के साथ में लीट एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, जिससे कि एग्जैक्टली आप समझ पाए कि कैसे तैयारी करनी है और किस तरीके से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट रहता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी कोई भी क्वेरी जो होगी वो हम क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे बात करनी है तब भी आप इस हेल्पलाइन नंबर पर बात करके आप उन्हें बोल सकते हैं कि हमें सर से कुछ डिस्कस करना है, तो मैं आपके साथ कनेक्ट होकर आपकी क्वेरीज को जरूर सॉल्व करूंगा। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी बच्चों को हमारे ये सेशंस जरूर पसंद आ रहे होंगे, और वो बच्चे जो हमारे साथ एप्लीकेशन पर पढ़ रहे हैं वो भी अपने क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आगे भी मैं इसी तरीके का एनालिसिस आप सभी बच्चों के लिए लाता रहूंगा, जिससे कि आपकी तैयारी बेस्ट होती रहे, किसी तरह की कमी आप लोगों को महसूस नहीं हो। बने रहिए इजी प्रैप यूट्यूब चैनल पर इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच।